हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th मैथ्स पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर 11 की कंटिन्यूटी में लेक्चर 2 पे। ओके, लेक्चर 2 पहले मैंने लेक्चर 1 किया था पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11 7th मैथ्स का। सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले ये टेबल ऐसे आप जरा देख लो, बल्कि नोट कर लो। रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द यूनिट ऑफ एरिया। लेंथ की जो यूनिट है और एरिया की यूनिट है, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब यहां पर देखो आप, मैंने क्या लिखा, यूनिट ऑफ लेंथ, ये पहला यूनिट ऑफ लेंथ एंड दिस इज यूनिट ऑफ एरिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10 डेकामीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, इसे नोट करो आप। यूनिट ऑफ एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 100 डेसीमीटर स्क्वायर एंड 1 डेकामीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर एंड 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर 100 डेकामीटर स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर। ये जो टेबल मैंने आपको दिया, ये टेबल को बहुत अच्छे से देखना आप। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर एंड हेक्टोमीटर स्क्वायर, इसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे जब हम कन्वर्जन करेंगे यूनिट का ना, तो ये टेबल हमारे काम आएगा। ठीक है, आगे चले, नोट कर लो आप, और चाहो तो बीच में पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। यह है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी is a parallelogram in which AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। यानी कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक साइड दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम, क्योंकि हाइट की अगर बात आएगी, ये पैरेललोग्राम की मान लेते हैं हाइट है। ठीक है, ये इसे हम मान लेते हैं x। नाउ ABCD is a parallelogram. AB is parallel to DC and AD is parallel to CB and XD is the height। अब सीधा सीधा हमें इसमें करना क्या है, जब भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस, किसी को भी बेस आप कंसिडर कर सकते हो, बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट को हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इंटू हाइट, हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। पेरीमीटर तो आप निकाल ही सकते हो। पेरीमीटर का मतलब हुआ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगा, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगा। क्लियर है? पेरीमीटर आप निकाल ही सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। आपको क्वाड्रिलेटरल है तो देयर आर 4 साइड्स, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी द पेरीमीटर। करेक्ट? ये था पैरेललोग्राम। अभी हम लोग आगे बात करते हैं एरिया ऑफ अ सर्किल। एरिया ऑफ अ सर्किल क्या होता है? सर्किल, ये अगर कोई सर्किल है, इसे ध्यान से देखना,
इसका ये सेंटर O है, ठीक है, AB ये सेंटर, ये रेडियस है, ये रेडियस है, एंड AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर, AO and OB are radii. OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अब अगर इसे हम करें, ये XY है, तो अगेन XY इज द डायमीटर, XO एंड YO आर द रेडियाई, करेक्ट। ये इसे हम पहले समझ लेते हैं। रेडियस जो होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। यानी जो भी डायमीटर होगा अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी द रेडियस, और जो भी रेडियस होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द डायमीटर। सपोज करते हैं इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा? वी नो दैट डाया मीन्स डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस, तो ये हो गया 2 इंटू 6, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये अगर टोटल 12 सेंटीमीटर है, इफ द डाया इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस? नाउ रेडियस इज इक्वल्स टू डाया अपॉन 2 is equals to 12 upon 6, 6 1 the 6, 6 2 the 12, 2 into r, तो ये हो गया रेडियस, और ये आ गया 12 by 2, ये आ गया 6, तो 6 यानी डायमीटर अपॉन 2। तो ऑलवेज रिमेंबर डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू रेडियस multiplied by 2 and radius of a circle is equals to diameter divided by 2, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, ये बेसिक्स था सर्किल का। सर्किल में जब हम एरिया की बात करते हैं और पेरीमीटर की बात करते हैं, सर्किल जो है वो प्लेन फिगर तो है लेकिन क्लोज फिगर उस तरह का नहीं है, बाउंड्रीज वाला फिगर नहीं है। इसके पेरीमीटर को इसके पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन सर्किल में हम वर्ड पेरीमीटर यूज नहीं करके सरकमफेरेंस कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ। अगर कोई फिगर है आपके पास, मान लीजिए ये फिगर है, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, यानी अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इन सबको ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 + 5, तो 2 + 3 6 10 15, ये 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन सर्किल में तो ऐसी बाउंड्रीज नहीं है। अगर एक सर्किल है, मान लेते हैं ये सर्किल है, अगर इसको हम बीच से ब्रेक कर देते हैं और उसको लंबा कर लेते हैं, ये सीधा आ गया, तो ये जो टोटल लेंथ होगी that will be the perimeter of the circle, मतलब circumference of the circle। यानी इस सर्किल को अगर हम यहां बीच से अगर धागे का, मान लो आप एक सर्किल बनाते हैं और फिर उस सर्किल को तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद जब उसे हम लंबा करते हैं, तो लंबा करने के बाद जो टोटल लेंथ उस स्ट्रिंग की होगी, उस रस्सी की होगी, उस धागे की होगी, दैट विल बी द सर्कमफेरेंस। मतलब ये पूरी लेंथ जो होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दैट विल बी द perimeter of the circle, and in case of circle the perimeter is said to be the circumference of the circle, correct। circumference of the circle का फॉर्मूला क्या होता है? circumference of the circle is equals to 2 pi r। अब ये पाई क्या है? पाई जो है,
पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि या तो आप 22/7 कंसीडर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और कंसीडर पाई इज इक्वल्स टू 3.14, और अगर नहीं कुछ दिया तो आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। इसे भी जब आप डेसिमल में लाएंगे, डेसिमल में 22/7 को, तो ये आएगा 3.1 थोड़ा, हाँ ठीक है। अब यहां पर अगर हमें पेरीमीटर निकालना है सर्किल का, तो क्या है 2 इंटू, हम इसे कंसीडर कर रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाई आर कितना है 6, हाँ 44/6 है, सॉरी 44/6 है। तो ये हो जाएगा 6 4 24, 26। इसको जब हम डेसिमल में लाएंगे अपॉन 7, ये हो जाएगा 21 49 5 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 264 को 7 से डिवाइड करो, 37.71 आएगा। देखो आप करके देखो, हाँ कितना आता है 264। क्या किया हमने इसमें, सर्किल का जो पेरीमीटर है, अगर बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल whose radius is 6 centimeter, in this case the formula of circumference to find the circumference of a circle is 2 pi r, तो 2 into 22/7 into 6/1 ये निकल गया। अगर इन केस डाया दिया हुआ है, मान लो डायमीटर दिया हुआ है और कहता है निकालो, अगर डाया 14 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस इक्वल्स टू डाया अपॉन 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं, मतलब 2 पाई आर हम निकाल सकते हैं। 2 पाई आर अगर रेडियस गिवन है तो आप पहले उसको कोशिश करो कि रेडियस उसका निकाल लो। अगर डाया गिवन है तो, डायमीटर अगर गिवन है तो आप रेडियस निकाल लो, और अगर नहीं निकालना चाहते हो तो आप सीधा और पाई डी से भी कर सकते हो। पाई डी, अगर डायमीटर गिवन है तो पाई डी से आप करो। पाई इज 22/7 एंड डी इज इक्वल्स टू यहां पर 12 है। अगर हम इससे करते हैं पाई डी मतलब 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाय 12, 24 आ गया सेम। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रेडियस गिवन है 2 पाई आर कर दो, अगर डायमीटर गिवन है तो पाई डी कर दो, और नहीं करना है तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दो। डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है रेडियस। सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमेशा याद रखना, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, करेक्ट। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज बेस इनटू हाइट, और किसी को भी आप बेस कंसीडर कर सकते हो। बेस मल्टीप्लाइडेड बाय हाइट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एज फार एज सर्किल इज कंसर्न्ड, सर्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सर्किल में सबसे पहले हमें देखना होता है कि रेडियस किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं। सेंटर से, जहां ये सेंटर ओ, इससे कोई भी लाइन जो सरकमफेरेंस को टच करती है दैट इज द रेडियस। लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टचेस द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस, और इसी रेडियस को जब डबल कर देते हैं तो ये हो जाता है डायमीटर। मतलब डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट passes through the center, touches the circumference at 2 different points। यही तो होगा, यानी 2 डिफरेंट पॉइंट पे अगर सर्कमफेरेंस को टच करे और सेंटर से क्रॉस करे, सेंटर ऑफ द सर्किल से, दैट इज द डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू, यहां लिखता हूं, diameter is equals to r multiplied by 2 and r is equals to dia upon 2।
अगर डायमीटर गिवन है, डायमीटर है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आया? अब यहां पर अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 हो गया, यहां पर डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो गया। करेक्ट? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मैंने जो बताया था, मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूं। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस को ही हम सर्किल में पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। अगर ये सर्किल है, समझो इसे, यहां बीच से अगर मैंने थोड़ा, मान लो आपने एक धागे का एक सर्किल बनाया और बीच से मैंने यहां से तोड़ दिया, और तोड़ के अगर लंबा कर दिया उस धागे को, तो उस धागे की जो लेंथ होगी दैट विल बी द सरकमफेरेंस। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस, अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। क्वेश्चन में अगर बोलता है टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7 तो ये लो, और बोलता है टेक 3.14 तो ये लो। ठीक है? और अगर आपके पास डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर अगर गिवन है तो आप या तो डायमीटर को हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका रेडियस निकल जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो सीधा सीधा पाई डी कर दो। अब ये पाई डी कैसे आया, देखो आप इसे, ये 2 फॉर्मूले हैं, ये पाई डी कैसे आया। 2 पाई आर, सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। करेक्ट? नहीं है ना? व्हाट डू मीन बाय आर? What do you mean by R? R is equals to what? D is equals to 2 into R. तो R is equals to D by 2, यही ना? तो R की जगह हम D by 2 लिख देते हैं। ये 2 कैंसिल, तो पाई D। क्लियर है? अभी आगे जो इसके बाद का लेक्चर, थर्ड लेक्चर रखेंगे, उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर के, ट्रायंगल के, पैरेललोग्राम के, सर्किल के, और साथ में कन्वर्जन सीखेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, कन्वर्जन भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। जो टेबल मैंने पहले दिया था आपको कि रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द यूनिट ऑफ एरिया, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है? और जो नए स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, उन लोगों को शेयर करो जिन्हें जिनको जरूरत है इस चैप्टर की, उन तक ये पहुंचेगा भी, आपका भी काम होगा, दूसरे का भी काम होगा। शिक्षा को जितना, एजुकेशन को जितना आप लोगों तक शेयर करते हो, उतनी वो बढ़ती है। कहते हैं ना, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। उनको दो, उनकी जरूरत पूरी होगी। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन को पुश करो तो टॉप पर जो ऑप्शन में जो ऑल आता है उसे आप पुश करो, ताकि आपको जैसे मैं यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना सर? और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप देखते रहो, मैं स्टैंडर्ड 12 तक मैथ्स पहले बनाऊंगा, फिर आपके साइंस पर भी आऊंगा। मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये तीनों का मैं स्टैंडर्ड 12 तक आपको एक पूरा सीरीज दूंगा आयुषी ट्यूटोरियल्स का। और मैं फिर कहता हूं, जो नए लोग आए हैं, कि मेरा मोटो ये है, सम्स, ये सम्स आप कहीं भी कर सकते हो कि अगर रेडियस इतना है तो सर्किल कितना होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा, रेडियस अगर इतना है तो एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ अ सर्किल भी आप समझ लो। एरिया ऑफ अ सर्किल, अभी हमने आपको सरकमफेरेंस बताया था, अब एरिया जाते जाते बता देता हूं। एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू
पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई को आप या तो 22/7 ले लो और 3.14 ले लो, जो भी। अब पाई, अब इसी सर्किल में रख के देखते हैं। 22/7 आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 36 इंटू 22, ठीक है। 6 6 36 इंटू 22, ठीक है। 7 12 7, ये आ गया 792/7 इज इक्वल्स टू, इसको आप डेसिमल में ले लो, 7 1 7, अगेन 7 1 7, 2 बचा, 7 3 21, पॉइंट 7 1 7, 7 4 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने? एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास अगर गिवन है तो आर को आप स्क्वायर करो, पाई से मल्टीप्लाई करो, विल गेट द एरिया। अगर आपके पास डायमीटर गिवन है, डाया अगर गिवन है, तो डाया को 2 से डिवाइड कर दो तो विल गेट रेडियस। और अभी मान लेते हैं इसी सर्किल में हमें जो रेडियस है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 हो गया, 22/7 इंटू 36, तो ये 36 इंटू 22 हमने किया तो ये आया ना 792। इसको हमने डेसिमल में लिया 113.14। अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि जल्दी में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन 2, ठीक है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। हमेशा याद रखना, अल्टीट्यूड जो हाइट होगी ट्रायंगल में या क्वाड्रिलेटरल में, वो हमेशा किसी वर्टेक्स से आएगी और जिस साइड पे भी वो आके गिरेगी वो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी, करेक्ट। तो नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। कमेंट इसलिए करो कि अगर आपको कोई डाउट है ना तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और हमारा मकसद ही यही है कि आपके बेसिक्स को क्लियर करें हम। एक बार आपका मैथ्स में बेसिक्स क्लियर हो गया ना, और देखो बेसिक्स जो है मैथ्स का 6th 7th 8th ये 3 स्टैंडर्ड है, यही तीन जो आप चैप्टर 6 7 8 में पढ़ेंगे, यही आपको 11th 12th इंजीनियरिंग सब में इसी का एप्लीकेशन मिलेगा, एडवांस फॉर्म में मिलेगा। तो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3rd में। और लेक्चर 3rd में हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सर्किल के, पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, ट्रायंगल के, एक एक दो सॉल्व करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।